हेलो माय फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है एक और नई क्लास में। मैं आपका अपना सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दे भाई, ठीक है। और इसके क्या हो गया है, ठीक। तो आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1 एक्सरसाइज 12.1 जिसमें क्या दिया हुआ है, दो क्यूब। फर्स्ट क्वेश्चन से देखो, मैं फिर आपसे यही कहता हूं बार बार कि एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ लें, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपको अच्छे से आ रहा है, इसका मतलब आपको एक्सरसाइज भी आसानी से आ जाएगी। उससे पहले मैं अगर आपको एक बात बताऊं कि इंट्रोडक्शन पार्ट में एक दो नाम आए थे, CSA और TSA। अब CSA का फॉर्मूला कब लगेगा? CSA वक्र पृष्ठ, हिंदी में भी लिखे वक्र पृष्ठ। और यहां कुल, ठीक है। तो CSA और TSA का फॉर्मूला कब लगेगा, इसके लिए तो मैं कैसे निकालता हूं, तो मैं हमेशा ये करता हूं कि जब जब क्वेश्चन में एक सिंगल फिगर होती है, एक आकृति या सिंगल फिगर, जब एक आकृति होती है सिंगल फिगर, तब तो मैं TSA का फॉर्मूला लगाता हूं। और एक से ज्यादा अगर आकृति या फिगर बनती है तो मैं हमेशा CSA का फॉर्मूला यूज करता हूं। देखो, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन है ना, वो सारे इसी बेसिस के ऊपर है कि अगर सिंगल फिगर है तब तो TSA, और एक से ज्यादा फिगर बन रही है तो वहां पर CSA के फॉर्मूले का यूज करना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, ठीक है। तो ये बात फटाफट आप लोग ध्यान में रखिए भाई, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है, दो क्यूब। क्यूब कितने हैं? दो। लिख देता हूं मैं, दो क्यूब या घन है। ईच ऑफ दी वॉल्यूम, ईच मतलब एक, ठीक है। या फिर हिंदी में कहे तो प्रत्येक का आयतन, यानी दोनों क्यूब्स का जो आयतन है अलग अलग, ठीक है। तो मुझे कितना दिया हुआ है, ईच वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, प्रत्येक का आयतन, ये मुझे दिया हुआ है, ठीक है। दोनों क्यूब्स को जोड़कर एक क्यूबॉइड बना दिया, यानी दो घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया, ठीक है। अब घनाभ ऑटोमेटिक बन जाता है, क्योंकि दो क्यूब जब जुड़ते हैं तो उनकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट में कुछ ना कुछ तो फर्क आता है किसी न किसी में। और जहां LBH में डिफरेंस आ गया, इसका मतलब वो क्यूब नहीं, वो क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, मुझे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं भी देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। घनाभ का मुझे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LB/BHHL, ठीक है। अब मुझे LBH की जरूरत है। अब LBH समझ में आ गई कि LBH कैसे आई है, तो इसका मतलब मैं यहां वैल्यू पुट करके आसानी से आंसर निकाल सकता हूं। ध्यान से समझना,
ये एक क्यूब है, ठीक है। दूसरा क्यूब कहां बना है, इसके नीचे बना देगा। ऐसे मान लो 2 क्यूब है, ठीक है। या फिर ये मानो 2 क्यूब है मेरे पास, एक और बना देगा इधर, छोड़ो इसके नीचे बना देते या छोड़ो। तो ये क्यूब की लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ है, हालांकि दिखती नहीं है इसमें, ठीक है। और ये हो गई इसकी हाइट। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं 2 फोन ले लेता हूं, मेरे फोन का 2 कवर ही ले लेते हैं। ये मान लो पहला क्यूब है, ठीक है। ये मान लो पहला क्यूब है, ये दूसरा क्यूब है। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या देखना, इसकी ये तो इसकी लंबाई है, ये इसकी हाइट है, और ये इसकी ब्रेथ है या चौड़ाई, ठीक है। लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। अब अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, 2 क्यूब मिला दिए, ये अलग अलग, जब दोनों को मिलाया तो क्या उसकी जो लेंथ है वो डबल हो गई क्या? लेंथ, उसकी लंबाई डबल हो गई। अब तो लेंथ डबल होने का मतलब लेंथ पहले तो निकालनी पड़ेगी, लेंथ तो हो जाएगी डबल, ठीक है। और ब्रेथ सेम और हाइट सेम। ये देखो सही है, सही है ना कि भाई लेंथ तो इसकी डबल हो जाएगी, हाइट उतनी की उतनी रहेगी और इसकी ब्रेथ भी उतनी की उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई कि एलबीएच में 2 क्यूब्स या 2 घनों को जोड़ने पर उसकी लंबाई तो डबल हो जाती है, हाइट उतनी की उतनी रहती है और चौड़ाई भी, ब्रेथ उतनी की उतनी रहती है, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि क्यूब की पहले तो मैं साइड निकालूं, मुझे तो वॉल्यूम दिया है। अब क्योंकि मैं क्यूब की साइड निकालूंगा तो क्यूब के लिए आपको पता है एल बी एच तीनों सेम होता है, एल बी एच तीनों सेम होता है। तो पहले अपन निकालेंगे वॉल्यूम। क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है भाई? ए क्यूब, ठीक है, साइड क्यूब। यहां से वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है, क्या लिख दूं, यही लिख दूं क्या इधर ही? चलो इधर लिख देते हैं। 64 इज इक्वल ए क्यूब। इसको मैं लिख सकता हूं, नीचे लिख दे क्या, छोड़ नीचे लिख देते हैं, 4 की पावर 3 इक्वल टू ए क्यूब। पावर 3 से पावर 3 गया, ए की वैल्यू आ गई 4। ए का मतलब साइड, मतलब मुझे साइड जो मिल गई वो मिल गई मुझे 4, हिंदी में कहे तो भुजा, ठीक है। ये मुझे 4 मिल गई। अब आप मुझे बताओ कि जब मुझे साइड 4 मिल गई तो मुझे पता है कि लेंथ भी 4 होगी, ब्रेथ भी 4 होगी और हाइट भी 4 होगी, क्योंकि एलबीएच तीनों के लिए सेम होता है, ठीक है। अब ये जो एक क्यूब था, एक क्यूब और बनाया तो क्या लेंथ डबल हो गई थी एल क्यूबॉइड के लिए? क्यूबॉइड के लिए, क्यूबॉइड के लिए तो क्यूबॉइड घनाभ, घनाभ के लिए L बराबर तो हो जाएगा 8 डबल, और ब्रेथ हो जाएगी 4 सेम टू सेम, और हाइट भी सेम टू सेम 4 हो गई। एलबीएच आ गई, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दो भाई। फॉर्मूला होता है 2 L इंटू बी, L इंटू बी, ये रहा L इंटू बी, 8 इंटू 4 32 प्लस B इंटू एच, बी और एच 16 प्लस H मल्टीप्लाई L, H मल्टीप्लाई L 32 ऐड कर दो,
160 आ गए भाई, 160 आंसर। यानी कि इस क्वेश्चन की बात इतनी सी है कि अगर दो क्यूब्स को मिलाया जाए तो उसकी लेंथ तो डबल हो जाएगी, हाइट उतनी की उतनी रहेगी और ब्रेथ जो है वो भी सेम रहेगी। ठीक है, फटाफट इसको देखें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है भाई? ए विसल इन द फॉर्म ऑफ ए हेलो हेमिस्फीयर। एक कोई चीज है, ठीक है ना, वो हेमिस्फीयर की जैसी है, अर्धगोले के जैसी है। ठीक है, तो मैं भी बना देता हूं, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं भाई इस तरफ। ये लो, अर्धगोला ऐसे होता है हेमिस्फीयर, इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ सब कुछ। उसके बाद माउंटेन बाय ए हेलो सिलेंडर, यानी इसके ऊपर एक माउंटेन किया गया है, रखा गया है इसके ऊपर हेलो सिलेंडर मतलब बेलन। तो मैं भी इसके ऊपर एक बेलन रख देता हूं। ठीक है, ये मैंने रख दिया इसके ऊपर बेलन। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है, ये होता है डायमीटर, वो है 14, लिख भी देते हैं इधर। D बराबर, D मतलब डायमीटर व्यास 14। ठीक है, उसके बाद एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। इस वेसल की, ये जो वेसल है ये दोनों से मिलकर बना हुआ है, इसकी टोटल हाइट है 13। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? फाइंड द इनर सरफेस एरिया। अब देखो, इनर बोलो चाहे कुछ भी बोलो, ठीक है ना, हमें उससे मतलब नहीं, चाहे इनर बोले चाहे आउटर बोले चाहे सरफेस एरिया बोले चाहे कुछ भी बोले, हमें तो बस इतना पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा फिगर बन रही है तो मैं CSA के फॉर्मूले का यूज करूंगा। ठीक है, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है भाई कि अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा फिगर बन रही है तो हम हमेशा CSA के फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, और एक सिंगल फिगर बन रही है मतलब TSA का। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं भाई। तो पहले अलग अलग निकालते हैं। इसका डायमीटर अगर 14 है तो क्या इसकी जो रेडियस है वो 7 हो गई। अगर ये सेंटर पॉइंट है केंद्र, तो यहां से लेकर यहां तक, ये जो आर्क तक का पॉइंट है, क्या ये भी रेडियस है, त्रिज्या? तो क्या ये भी 7 हो जाएगी? मतलब R रेडियस त्रिज्या बराबर 7, क्योंकि डायमीटर का हाफ होती है, व्यास का आधा त्रिज्या होती है। अब ध्यान से देखना, CSA निकालना है मुझे इसका। ठीक है, CSA का फॉर्मूला यूज करेंगे और सरफेस एरिया निकालना है। कैसे निकालूंगा? मैं सिलेंडर का सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लूं और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाल लूं और दोनों को जोड़ दूं। भाई पहले मैं सिलेंडर या बेलन का वक्र पृष्ठ CSA, फिर मैं हेमिस्फीयर अर्धगोले का CSA वक्र पृष्ठ, दोनों को निकालूंगा और दोनों को जोड़ दूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे करोगे आंसर आ जाएगा, बट थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। इसके लिए आप क्या करो, इन दोनों को एक साथ ही निकाल लो, लिख लो एक साथ ही क्वेश्चन में। उससे क्या होगा, आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी और आंसर जल्दी आएगा। तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस में इनको एक साथ लेकर ही करें,
दोनों का एक साथ ही लेकर चले और एक साथ ही जोड़ दें, पहले से ही स्टार्टिंग से ही जोड़ के चले भाई। ठीक है, तो यहां से देखना भाई, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका भी पूछा है, बराबर क्या मैं लिख सकता हूं, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, हिंदी में भी लिख दे क्या भाई, हिंदी में भी लिख देते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, ये दोनों का। अब यही इसको स्टार्टिंग से जोड़ के चलते हैं ना, तो अपना क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है, कैलकुलेशन इजी हो जाती है, चीजें कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है भाई, 2 पाई R²। हर क्वेश्चन में यही काम करना है, एक साथ लेकर चलना है। हर क्वेश्चन में अगली स्टेप यही करनी है, दोनों के फॉर्मूले अप्लाई। उसके अगली स्टेप में हर क्वेश्चन में आपको कॉमन लेना है, 2 पाई R कॉमन आ गया, 2 पाई R बचा गया अंदर, यहां तो बच गया H और यहां बच गया R। अब बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। उससे पहले मुझे H मतलब सिलेंडर की हाइट चाहिए भाई, बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। अगर ये 7 है तो एक बार अगर मैं आपको समझाने के लिए यहां मिला दूं इन दोनों को, तो क्या ये भी 7 है, क्या 7 है ना। और सिलेंडर की हाइट क्या होती है, ये होती है सिलेंडर की हाइट H। ठीक है, ये कैसे आएगी देखना, ये 7 है तो ये भी 7 है, ये टोटल 13 है 13, तो क्या ये 6 बच गई, 6 और 7 13। उसके बाद इसको भी मिला देता हूं, अगर ये 6 है तो वापस इधर आएंगे उल्टा, तो क्या ये H बराबर 6 हो गई। मतलब सिलेंडर की जो हाइट है, बेलन की ऊंचाई 6 आ गई। अब बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा भाई, 2 मल्टीप्लाई 22/7, R की वैल्यू 7, H की 6 प्लस 7। ठीक है, आगे 7 से कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा मेरे पास, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 13, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 44 मल्टीप्लाई 13, 44 गुणा 13, 13 चौक 52, 52 का 2 हासिल की 5, 13 चौक 52 और 5, 52 और 5 57। ये आ गया आपका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो हमेशा याद यही रखना है कि जब भी सिंगल फिगर हो तब हमेशा TSA कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है, और उसके अलावा जब एक से ज्यादा फिगर हो, एक से ज्यादा आकृति हो, तो हमेशा CSA वक्र पृष्ठ के सूत्र लगाने हैं। चाहे क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ हो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन हमें CSA वक्र पृष्ठ ही लगाना है। तब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, फिर भी अपन CSA लगाएंगे वक्र पृष्ठ। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा फिगर बन रही है, क्योंकि वो क्वेश्चन ही ऐसा, ये घुमा हुआ कंफ्यूजन भरा, उसको सॉर्ट आउट या इजी करने के लिए ये लाइन आती है फिर कि सिंगल फिगर पे TSA, एक से ज्यादा फिगर पे CSA के फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। और अगर क्लास अच्छी लगे
तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे भाई, क्योंकि सब्सक्राइब करते तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अच्छा कंटेंट आपके लिए देने की कोशिश करेंगे। जैसे मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 1000 के आसपास सब्सक्राइब होते ही फिर मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। फिर आप लोग सोचोगे यार ये क्या हुआ ये, है ना। फिर आपको बताएंगे अपने बारे में थोड़ा बहुत किसी दिन वीडियो में, जिससे आप भी थोड़ा मोटिवेट होंगे, ठीक है ना। आपको पता चलेगा भी ये कौन है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कहाँ से, ठीक है। और फिर मैंने आपको पहले भी कहा कि यार ये तो चलो चल रहा है अभी जो भी है, आपको किसी भी क्वेश्चन की क्वेरी हो ना, कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट्स हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में लिख दे भाई, उसका रिटर्न सॉल्यूशन आपको आपके रिप्लाई में मिल जाएगा, ठीक है, या कहीं टेलीग्राम पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।